मौलाना शमसुद्दीन के तमाम बयानात और डेली दर्स कुरान को सुनने के लिए मौलाना शमसुद्दीन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो 40 साल तक के लिए इनको सजा दे दी गई और उसी इलाके में इनको बंद कर दिया गया। 40 साल के बाद नई फौज जो बड़ी मुशक्कतें उठाकर जिन्होंने जिंदगी गुजारी थी और पैदाइश से लेकर अब जवानी तक, उन्होंने यूशा इब्न नून अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर कहा जी हज़रत हम जिहाद के लिए तैयार हैं। तो वो तैयार हुए और उसके बाद उनका भी पहले तजर्बा किया गया। आपने आदमी भेजे, बनी इसराइल का एक वफद गया तो उस इलाके में पहुंचा। उनके कद इनके मुकाबले में बड़े कद थे, तो उन्होंने इनको देखा। ये उनको देखकर इतने बड़े कद वो कहने लगे कि हम तो इनका मुकाबला नहीं कर सकते। तो हज़रत यूशा बिन नून जो हैं, उन्होंने इसी बात के पेश नज़र पहले वफद भेजा था। आपने फरमाया भी सिर्फ वो इलाका तुम्हें दिखाने के लिए भेजा था, बाकी रहा कि फतह और कामयाबी जो है वो तो अल्लाह की तरफ से है। और अल्लाह ताला का वादा ये है कि तुम वहाँ पहुँचोगे सरहद पर तो अल्लाह ताला उन पर रोब डाल देंगे, वो तुम्हारा मुकाबला कर ही नहीं सकते। हाँ उनके कद बुत कितने भी बड़े हैं, वो तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकते। अब देखिए साहबा और ताबईन, फारूक आजम रज़ी अल्लाह के ज़माने में तो उनकी सारे महाजों पर कुल तादाद 70,000 से ज़ायद नहीं है, लेकिन 2 मुल्क जिनके पास रिजर्व फौजें हैं लाखों की तादाद में, हिरकल रूम और किसरा, उनके पास रिजर्व फौजें हैं जिनका काम ही सारा से, जैसे आजकल फौजें हैं, उनका काम सारा साल यही अपनी फौजी ट्रेनिंग जो है वो करना होता है और कोई काम उनके जिम्मे नहीं होता। तो उन रिजर्व फौजों के छक्के छुड़ा दिए। तो असल अल्लाह की मदद शामिल हाल थी और वो खुद हैरान थे कि हमारी ये फौजी इनको शिकस्त जो है क्यों हो रही है। तो साहबा इकराम और ताबईन जो हैं उनके पीछे अल्लाह की कुदरत का हाथ था, इसलिए वो जिधर जाते थे अल्लाह ताला फतह के रास्ते उनके लिए खोल देते थे। तो हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम ने ये बात फरमाई कि जब तुम सरहद पर पहुंचोगे अल्लाह उनके दिलों में रोब डाल देंगे और वो तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकेंगे। तो वो कुछ लोग जो है उन्होंने फिर कहा जी ठीक है, और कुछ लोग जो है वो इसी खौफ से ही रह गए। हालांकि उनको हुक्म था कि इलाका तुम देख आओ, बकिया वहाँ के हालात तफसील से बयान न करना लोगों के सामने। लेकिन उन्होंने 2 आदमी इस बात पर कायम रहे और बकिया जो है उन्होंने कौम के सामने ये बात कर दी कि वो तो लोग बड़े ताकतवर हैं। तो इससे उनमें बुज़दिली फैल गई। तो बहरहाल जिन्होंने हज़रत यूशा बिन नून का साथ दिया, उनको लेकर आप जो ही सरहद पर पहुंचे अल्लाह ने उनके दिलों में रोब डाल दिया और भेड़ बकरियों की तरह इन्होंने उनको अपनी तलवारों से और उस वक़्त जो सामान था लड़ाई का उसके ज़रिए से उनको हलाक किया। और वो भागते थे, उनसे वो इलाका छीन लिया गया और तब जाकर ये बैतुल मुक़द्दस के अंदर पहुंच सके और दाखिल हो सके। गोया समंदर पार होने से लेकर अब तक ये 40 साल का ज़माना, यानी थोड़ा सा इलाका ये 40 साल के अंदर तय हुआ। और उधर मिस्र से निकलने के लिए
بس وہ راتوں رات خالق کائنات نے زمین کو ان کے لیے سمیٹ دیا. نکلے تھے خشکی کے راستے کی طرف جانے کے لیے. موسیٰ علیہ السلام نے تو راستہ نہیں دیکھا تھا، صرف وہ مدین والا راستہ آپ نے دیکھا ہوا تھا، وہ خشکی کا راستہ تھا. لیکن خالق کائنات تو ان کو سمندر کے سامنے لے آیا کہ یہاں اللہ نے ان کے لیے قدرت کا مظاہرہ کرنا تھا اور اپنی خاص مددیں جو ہیں ان کو ظاہر کرنا تھا. خشکی کے راستے پر ڈال کر وہ مدین کی طرف نکل جاتے تو تب بھی فرعون کے ہاتھوں سے تو نکل گئے تھے، لیکن وہاں پیچھا کرنے کا امکان تھا کہ فرعون جو اپنی ریزرو فوجوں کے ساتھ ان کا پیچھا کر رہا ہے اور گھر سے نکلا ہے اسی خاطر، تو وہ ان کا پیچھا کرے گا. اور اس علاقے کے اندر کوئی حکمران نہیں ہے جو بنی اسرائیل کی طرف سے دفاع کرے گا. اس لیے خالق کائنات نے ایسا رستہ جو ہے ان کے لیے تجویز کر دیا کہ جا تو رہے ہیں ادھر خشکی کے راستے پر، لیکن سامنے سمندر آ گیا اس راستے پر. یہ مشرقی جانب تھا. اب یہاں جی ہوئی دیکھا، آنکھ کھلی تو سمندر خلیج آ گئے، تو بھی رستہ ہی کوئی نہیں. تو یہاں قدرت کا مظاہرہ کرنا تھا، اس لیے خالق کائنات نے ان کو ادھر جو ہے اس طرف پھیر دیا اور قدرت کا مظاہرہ ہوا. بنی اسرائیل کی حفاظت ہوئی، فرعونی ان کا بال بھی ٹیڑھا نہ کر سکے.